जय जगन्नाथ। आओ आज सब दर्शन करेंगे। ये देखो पूतना पूतना वध भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला वध किया था पूतना का। और यहाँ पे मेरी बेटी विराजमान हो गई जगन्नाथ जी के रथ पे। और ये है गोवर्धन लीला। राधे राधे सभी को। आज हम चल दिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए जैसे ही हम पहुँचे तो फिर हमने लिया यहाँ पे प्रसाद और 5 दिए। कहते हैं कि दिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। 5 लोग या 7 या 11 सिंह द्वार से हमने प्रवेश किया और जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते थे कितना ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी लोग आए हैं। और हम लोग ऊपर चले गए सीढ़ियों से। उसके बाद जो प्रसाद हम लेके आए थे वो पंडित जी को देना था। और यहाँ पे ना मेरी बेटी इतनी खुश थी। वो जब भी भगवान के मंदिर में जाती है ना तो वो रियली में बहुत खुश हो जाती है। और जब मैं उसको बोली कि कान्हा जी के मंदिर में जा रहे तो वो और भी खुश हो जाती है। तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद और जो प्रसाद था, प्रसाद वहाँ पे देने के बाद हम लोग आ गए नीचे, जहाँ पे हमको जलाना था दिया। जो हम 5 दिए लेके आए थे उनको जलाना था। और साथ में अगरबत्ती भी थी जो कि आउटसाइड में ही जलाई जाती है। भगवान जगन्नाथ श्री भगवान विष्णु का अवतार है और श्री कृष्ण का रूप भी है, जो अपने भाई बहनों के साथ विराजमान है। वो है सुभद्रा जी और बलराम दाऊ। तो उनके साथ वो विराजमान है। और कहते हैं कि जो धरती पर अगर किसी को बैकुंठ कहा जाता है तो धरती का बैकुंठ भगवान जगन्नाथ को ही कहा जाता है। और बोलते हैं कि जो भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता है। इतने सारे महात्मा और संत भी कहते हैं। और यहाँ पे ना मैं दिया जला रही थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया भी नहीं जल पा रहा था, लेकिन मैंने जला दिया। यार भगवान की कृपा होगी तो क्यों नहीं जलेंगे। हवा चाहे कितनी भी तेज़ चले, दिया तो अवश्य जलेगा। यहाँ पे ना लोग बहुत सारे दिए जलाते हैं। कोई 5 दिया, कोई 11, कोई 21 और शायद कोई 51 भी जलाता होगा, जैसे जिसकी श्रद्धा है। मैंने 5 दिए जलाए थे पंचदेवों के नाम के। और भगवान जगन्नाथ सभी पे कृपा बनाए, ऐसे मैंने कामना भी करी है। और फिर यहाँ पे ना हम लोग दिया जलाने के बाद आ जाते हैं बाहर। और ये देखो इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पे और इतना पीस है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ जाने के बाद ना एक अलग सुकून रहता है। और जब भी हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं उसके बाद हम कहीं नहीं जाते, हम सीधे घर आते हैं। ये जो आपको सामने ध्वज दिख रहा है, जगन्नाथ ध्वजा का महत्व बोलते हैं कि आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक है। जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है वहाँ भगवान की आस्था शुरू होती है। और भगवान में अति विश्वास रखना भी चाहिए। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो ध्वज है उसको प्रतिदिन शाम को बदला जाता है। और अगर नहीं बदला जाए तो उसकी पौराणिक बोलते हैं कि पुरानी जो मान्यता है उसके अनुसार मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। मैंने भी संतों से सुना है। और ये ध्वज है ना तो ये मतलब बोलते हैं कि सामान्य तरीके से नहीं, असामान्य तरीके से हिलता है और हवा के विपरीत लहराता है। तो इसे भगवान का आशीर्वाद ही समझते हैं। क्योंकि देखो भगवान ने बोलते हैं कि 5 जो तत्व हैं, ये पृथ्वी भी पूरी 5 तत्वों से ही बनी हुई है। और जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है वहाँ पे भगवान का ही आशीर्वाद समझते हैं कि यार ये भगवान की अटूट विश्वास और आस्था है। और ये रहस्य भक्तों के लिए विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक भी है, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अनूठा संबंध स्थापित करता है। तो यही था। और आज का मैंने यहाँ पे देखो दिया जला दिया पंचदेवों का। पंचदेव तो आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे 5 तत्व हैं वैसी 5 देवता भी हैं। और दिया जलाने के बाद मैंने जलाई यहाँ पे अगरबत्ती। अगरबत्ती भी लाई थी, अंदर तो कुछ नहीं जलाने देते हो, तो सारी चीज़ें यहीं पे जलाते हैं। उन्होंने एक जगह पे सब रखा हुआ है और यहीं पे सब लोग अपना जो भी दिया लेके आते हैं वो दिया जलाते हैं और अगरबत्ती जो लेके आते हैं वो अगरबत्ती जलाते हैं। तो मैंने भी बस वहाँ यहाँ पे पूरे श्रद्धा भाव से दिया और अगरबत्ती जलाई। और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करी कि सभी स्वस्थ रहें, जितने भी परिवार के सदस्य हैं। और
फिर आए हम मंदिर की बैक साइड। मंदिर की बैक साइड भी ना और भगवान जी भी हैं, जैसे सीताराम जी हैं, हनुमान जी हैं और बहुत सारे भगवान जी हैं। तो आपको दिखाते हैं। और ये देखो, यहाँ पे ना मुझे ऐसा देख के ऐसा लगा जैसे मैं क्षीर सागर में आ गई हूँ, भगवान विष्णु के पास में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये कोई मूर्ति या कोई फोटो नहीं है, साक्षात है भगवान को देख के, मतलब ऐसा लग रहा था। और ये देखो, यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, भोलेनाथ है, लक्ष्मी जी हैं। और यहाँ पे उन्होंने अलग अलग चित्रकारी करी हुई थी। और ये बैक साइड है। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि यहाँ पे ना एक अलग ही पीस था। और फिर मैं चली गई श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए। यार श्री राम भगवान के दर्शन करने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ मैं, मतलब अपने दिल से बता रही हूँ। और ये देखो श्री राम भगवान जी और साथ में लक्ष्मण जी हैं और माता सीता है और हनुमान जी बैठे हुए हैं। हमने ऐसी देखी है ना उनकी फ़ोटो कि हनुमान जी श्री राम भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी जो हैं भगवान शिव के अंश है और शिव भगवान के आराध्य हैं भगवान विष्णु। और यहाँ पे देखो उनकी वन की लीलाएं दिखा रखी है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की। और फिर उसके बाद ना मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे घूम रहे थे क्योंकि ना मंदिर में एक अलग ही वाइब थी। हम लोगों का तो मन ही नहीं कर रहा था कि घर जाएं, काफ़ी देर हम बैठे रहे यहीं पे। और ये देखो ऊपर से ना व्यू ऐसा कुछ है। यहाँ पे गार्डन भी बहुत अच्छा है कि मतलब एकदम साफ सुथरा है। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी आराम से अच्छे से सुकून से बैठे रहे। फिर बारी थी अब घर जाने की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। फिर जैसे ही हम बाहर आए तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी और पति की फ़ोटो खींची और फिर उसके बाद मैं भी आ गई बाहर। और एक फ़ोटो मेरी भी तो बनती है। मैंने कहा चलो यार एक बार अंदर जाते हुए तो फ़ोटो नहीं ली, कम से कम बाहर आते हुए तो एक फ़ोटो ले लो। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।